नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और ये कहावत फिट बैठती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम की मुलाकात पर। लोग लगातार अब ये कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी जो एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब वो मुलाकात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनावों से पहले। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि हमें मिलकर देश को बचाना होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और लिखा कि बीजेपी सरकार ने देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। लेकिन जैसे ही इस मुलाकात की तस्वीरें तेजस्वी यादव ने और साथ ही केजरीवाल ने पोस्ट की, लोगों ने अब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लगा दी है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निकले थे अरविंद केजरीवाल, वो आज भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद कुछ दिन पहले तक लालू प्रसाद यादव पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन अब कितना बदल गया इंसान, इस तरह की प्रतिक्रिया लोग लगातार दे रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस गिरगिट केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे पिता तुल्य लालू जी के बारे में खूब अपशब्द बोला हुआ है। इस ढोंगी से दूर रहिए। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो भला आपका सगा कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो 7 साल पहले राजनीति बदलने की बात करते हुए राजनीति में आए थे, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से एक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के साथ आज गठबंधन करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर कहीं न कहीं आईना दिखाती है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए इस तरीके से कट्टर ईमानदारी का जो टैग खुद को दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने, वो भूल चुके हैं। साथ ही जो वादा देश की जनता से किया है कि दरअसल वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं, वो भूल चुके हैं। और यही वजह है कि लोग अब तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ये इंसान कितना बदल चुका है कि कल तक भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करता था, लेकिन आज भ्रष्टाचारियों के साथ ही हाथ मिला रहा है। और ये मुलाकात इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है और नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और उनके ही इस पूरे जो उनका कहीं न कहीं एक उद्देश्य है जिसके तहत वो विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, उसको तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद केजरीवाल ने भी जवाब दिया और ये कहा कि तेजस्वी यादव के साथ बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। जो ट्वीट केजरीवाल की ओर से किया गया है उसमें लिखा गया है कि आज मेरे आवास पर तेजस्वी यादव का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही उपयोगी बैठक रही। ये केजरीवाल का ट्वीट था जो उनकी तरफ से किया गया। तो कुल मिलाकर दोनों नेताओं ने इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं और इस मुलाकात को बेहद उपयोगी मुलाकात बताया है। लेकिन किस तरीके से बीजेपी को घेरना है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से ये बैठकें हो रही हैं। और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तेजस्वी यादव की ये मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनसे भी तेजस्वी यादव मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद ये कहा था कि हम इस बात की वकालत करते रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां भी मजबूत हो उन्हें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये उनकी तरफ से कहा गया। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस मुलाकात के दौरान देश और प्रदेश से जुड़े अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक मुद्दों पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। तो लगातार विपक्षी दलों की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है। नेताओं का एक दूसरे से मुलाकात का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले क्या विपक्ष एकजुट हो जाएगा? जो लगातार तीसरे मोर्चे की बात हो रही है कि एक महागठबंधन तैयार होगा, तो सवाल यही उठता है कि इस महागठबंधन में आखिर कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि हर एक विपक्षी दल का बड़ा नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की चाह रख रहा है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, फिर चाहे वो टीएमसी की प्रमुख और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जो कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, या फिर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो उनकी पार्टी का बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 में नीतीश कुमार ही होंगे। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर चुकी है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो तमाम विपक्षी दल के बड़े नेता खुद को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उम्मीदवार के तौर पर वो देख रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि विपक्ष कैसे एकजुट हो पाएगा। और यही वजह रही कि हाल ही में लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की एकजुटता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष को एक नहीं कर पाई, लेकिन ईडी ने कम से कम विपक्ष को एक कर दिया है। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन उससे तमाम विपक्षी दल बौखलाए हैं, तमाम विपक्षी दल सुर में सुर मिला रहे हैं। तो ईडी ने कम से कम विपक्ष को एकजुट कर दिया है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बोला गया। आपको ये बता दें कि बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है, लेकिन वहां भी कहीं न कहीं कश्मकश की स्थिति जो है वो दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि जेडीयू ये नहीं चाहती कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आगे बढ़े, जबकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को ही बिहार की कमान सौंपी जाएगी, यानी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही होंगे। जेडीयू को ये बात पसंद नहीं आ रही है, उनके कई नेता नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। तो आरजेडी के नेता लगातार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 में बने, इसको लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका जाए। पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचने के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रांची में पत्रकारों से बातचीत की और उसमें उन्होंने ये बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दरअसल अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सपना जो तमाम विपक्षी पार्टियां देख रही है, क्या वो साकार हो पाएगा? क्या विपक्षी दल जो है एक साथ एकजुट होगा? क्या तमाम विपक्षी पार्टियों में भी अलग अलग पार्टियों का गठबंधन होगा? ये तमाम सवाल है, क्योंकि कहीं भी एकजुटता फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मुलाकातों का दौर जारी है। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से नाराज है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बने, तो वहीं
आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो मुलाकात तेजस्वी यादव और केजरीवाल की हुई है ये क्या रंग ला पाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। और देखना ये भी होगा कि किस तरीके से जो अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, ये मुद्दा क्या 2024 में विपक्ष को जीत दिलाने में कामयाब होगा या नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।